आप खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे थे फ़र्स्ट टाइम एफबीआर में, या आपका कंसल्टेंट रजिस्टर्ड कर रहा था, तो डेफिनेटली वो आपका मोबाइल फ़ोन इंटर किया जाता है, आपका ईमेल एड्रेस इंटर किया जाता है। नॉर्मली देखा गया है कि ईमेल एड्रेस पे जो वेरिफिकेशन कोड है एफबीआर की तरफ से वो बहुत जल्द आ जाता है, और सम टाइम ये होता है कि मोबाइल फ़ोन पे नहीं आता। तो नाजरीन, ये जो इशू आता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में ऐसी चीज़ें या ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको ये परेशानी भी नहीं आएगी और आपको वेरिफिकेशन कोड जल्दी आ जाएगा। नाजरीन, मैं हूं तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो नाजरीन चलते हैं, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि ये मैंने वही जो तरीका है एफबीआर का, वहाँ से ये मैंने कॉपी किया है कि CNIC नंबर लिखते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते हैं और मोबाइल फ़ोन लिखा जाता है, जो भी सर्विस है उसकी लिख दी। जैसे मेरा यूफ़ोन पे नंबर था तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जाने के बाद वो जब तक आप ईमेल पे जो वेरिफिकेशन कोड आता है वो लगाएंगे और SMS पे जो कोड है वो नहीं लगा लेते, ये आपकी रजिस्ट्रेशन या आपकी जो फॉरगेट पासवर्ड किसी वजह से आप भूल गए हैं, या आप का अपने प्रीवियस कंसल्टेंट से रब्ता नहीं हो रहा है और आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो ज़ाहिर आपने रीसेट करना है, तो ये आप न्यू पासवर्ड नहीं लगा सकते। अच्छा, तो जो अगर कोड नहीं आया तो जो सबसे आसान जो ट्रिक है जो कि एफबीआर आपको रिकमेंड करता है वो ये है कि MSG लिखना आपने राइट मैसेज में जाके और सेंड कर देना 9966 में। आपको मैसेज में जाके बताता भी हूँ कि कैसे आपने लिखना है। ये हम मैसेज में गए, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, या इसके लिए ज़रूरी नहीं स्मार्टफोन हो, सिंपल फ़ोन भी हो, लेकिन शर्त ये है कि जिस सिम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपने उसी सिम से ये मैसेज करना है। तो मैं आपको टाइप करता हूँ, ये नॉर्मली जो है ये स्मॉल में आपने लिखना है जनाब, जिसको हम रनिंग में कहते हैं। MSG लिखा और ये सेंड कर दिया। अच्छा, अगर ये 2 सिम है तो आपने वो सिम सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी सिम हो। खैर मैं ये कर रहा था तो ये कुछ और ही हो गया। एनीवे जनाब, ये सेंड हो गया। मैंने कोई इस तरह का अभी प्रोसेस किया नहीं था, नहीं तो मुझे ये वेरिफिकेशन कोड आ जाता। अच्छा, कोड ना आने की जो वजह थी वो मैं बताता हूँ। इस SMS के लिए जो कम से कम है ₹2 चार्जेस एफबीआर चार्ज करता है, और अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे नॉर्मल बैलेंस नहीं है तो ये वेरिफिकेशन कोड आपको नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है सुपर कार्ड चार्ज करते हैं। सुपर कार्ड का जो बैलेंस है, चाहे वो मिनट्स हैं चाहे वो कॉलिंग बैलेंस है, ये शॉर्ट SMS के लिए वो नहीं होता, इसके लिए नॉर्मल जो है बैलेंस चाहिए होता है। तो अगर ऐसी आपको ज़रूरत हो तो आपने एक जो मिनिमम बैलेंस है वो चार्ज कर लेना है। इसके बाद जो इशू आता है वो आता है जोंग और टेलीनार के नेटवर्क्स के नंबर पे। ये टेक्निकली क्या इशू है, एफबीआर वाले भी कहते हैं कि इस नंबर पे इशू आता है, तो वो ऐसी बात नहीं है कि आते नहीं है, ज़रा लेट आ जाता है, लेकिन वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। तो प्रेफरेबल है कि अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके पास जैज़ और यूफ़ोन का नंबर है तो आप उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन करें, बाद में भले नंबर आप चेंज करा लें, क्योंकि बाद में चेंज करना आसान है। तो इसके बाद सम टाइम प्रॉब्लम उन सिम से भी आता है कि जो इनका नेटवर्क चेंज होता है, यानी सिम मोबलिंग की है और आप जोंग पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो उन ऐसी सिम ऐसे नंबर्स पे भी जो है वो वेरिफिकेशन कोड लेट आता है। अच्छा, आपने ये सारे ही हरबे इस्तेमाल कर लिए और आपको जो है मैसेज जो वेरिफिकेशन कोड नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे आप? तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने एफबीआर कॉल करनी है। हेल्पलाइन नंबर अब इजी अवेलेबल है, आप उन्हें ये अपना ये इशू बताएं और वो बैकएंड एंड पे बाज़ का कुछ CNIC या मोबाइल नंबर पे बैकएंड पे इशू होता है, तो वो वहाँ से आपकी जो प्रोफाइल है उसको रीसेट कर देंगे, तो आपको ये कोड वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा।
तो या फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो अगर वहाँ से भी कोई इशू है तो फिर आप हमारे से या अपने कंसल्टेंट को कहें कि वो रिप्लेस करवा देगा। उसके लिए आप अपने RTO भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से जाके नंबर खुद भी चेंज करा सकते हैं या किसी कंसल्टेंट से हेल्प करके ये नंबर चेंज करा सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी जिस और इम्पोर्टेंट है, और आजकल कुछ दिनों तो ये बाज़ का ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। अच्छा, ये मैं बता दूं बहुत इम्पोर्टेंट कि ये जब इशू आ रहा हो तो आप फिर कोशिश करें कि ऑफ टाइम में, यानी 8-9 बजे के बाद ट्राई करें, उस वक्त सर्वर पे लोड कम होता है, या मॉर्निंग में 9 से 10 के दौरान करें, क्योंकि उस वक्त FBR अपने सर्वर को जो उनका ये सिस्टम है उसको रिफ़्रेश करते हैं, तो उसमें जो ये बैक एंड पे इशू आ रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। तो इन टाइम्स में आप करेंगे, मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो ये जो कोड का ना आना जो है ये जो ख़त्म हो जाएगा, और ज़ाहिर है वेरिफिकेशन कोड आपको मिल जाएगा, तो आपका जो नेक्स्ट है वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकेगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और रिटर्न के हवाले से या फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से किसी किस्म की सर्विसेज और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।